अब तक के जितने भी ऋषि महर्षि हुए उन्होंने इस एक ब्रह्मांड के एक ही प्रभु ब्रह्म के ऊपर ही आश्रित रहे और एक ब्रह्मांड का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। नहीं पूर्ण ज्ञान होता तो नारी नारी स्थिति बताते कि ऐसे ये लोग हैं और जो के तुम विद्यमान है, ये कोई समाप्त नहीं हो गया आज किसी के कहने मात्र तक। जिनकी जो दृष्टि खुलेगी वो यहाँ बैठे आज भी देख सकते हैं और बता सकते हैं कि वहाँ पर वास्तव में जो का तू है। इससे सिद्ध होता है महर्षि जी ने तो कुछ देखा ही नहीं, ना उनकी कोई सुरत काम करे थी, ना कोई समाधि लगी थी। अगर ये लगाते तो इनको तो कम से कम देख ही सकते थे। ये एक पिंड या ब्रह्मांड का चित्र, एक अंड कहो, एक ब्रह्मांड कहो, अंड, और इसी को पिंड भी कहा है क्योंकि इस हमारे मानुष शरीर, पिंड माने शरीर, ये सारी व्यवस्था जैसे टीवी में चैनल होते हैं ऐसे सब अलग अलग लगे हुए हैं, अंदर ये सब दिखाई देते हैं जैसे टीवी पर दिखा करते हैं। अब देखिएगा ये एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, ये एलिप्टिकल शेप है इन सब की, इसको अंडा टाइप, अंड भी कहते हैं। अब इसमें ये नीचे के 7 लोक हैं, नीचे सबसे पाताल लोक है, इसमें प्राणी हैं, पृथ्वी लोक पर हम रहते हैं और फिर स्वर्ग लोक में भी प्राणी हैं जो अपने कर्म आधार पर दुख और सुख वहाँ अपने कर्म मलाई रेस्टोरेंट रूप में खा रहे हैं और यहाँ पर कैद रूप में दुख पा रहे हैं। ये इंद्र का लोक इनके बिल्कुल साथ है, दूर नहीं है, बिल्कुल लगा हुआ है इसका, जैसे राजा की राजधानी होती है बिल्कुल साथ लगा हुआ है। इस स्वर्ग के राजा की इंद्र का लोक है। ये ऊपर देखियो, ये धर्मराय का लोक है जो लेखा जोखा करता है सभी प्राणियों का। ये शिव भगवान जो त्रिलोकीय शिव हैं, जिनको अविनाशी और अमर बताया जाता है अनजान संतों के द्वारा, ये तमोगुण युक्त ये सती जी और शंकर जी, पार्वती और शंकर जी। और ये देखिएगा इधर ये ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मा और सावित्री रूप में ये ब्रह्मा जी यहाँ रहते हैं। ये विष्णु जी का लोक है, इनका बहुत फैसला, ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनवाना पड़ गया, दिखाई दे दे अच्छी तरह। विष्णु का लोक है और फिर ये है वो ब्रह्मलोक, इनका बहुत दूरी है, ये बहुत दूरी है, करोड़, ये यहाँ लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा डिस्टेंस है इनका, योजन का, ये करोड़ों योजन से भी ज़्यादा डिस्टेंस है। और यहाँ देखिएगा ये एक ब्रह्मलोक है जिसमें यही काल, यही ब्रह्म 3 रूपों में रहता है। और ये माया का लोक है। यहाँ एक स्वर्ग है, इसके ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे, यहाँ एक स्वर्ग है, महास्वर्ग कहते हैं इसे। यहाँ भी एक महा इंद्र काल ने अपना नियुक्त किया और इनसे अलग ये बहुत दूरी पर, ये अभाव के कारण यानी यथार्थता नहीं बन पा रही, इसलिए दिखाने के लिए मोटे लोक बनाने पड़े। ये ब्रह्मा जी महाब्रह्मा रूप में ये काल रहता है, महाशिव और पार्वती के रूप में इस प्रकृति देवी को ही अपने जहाँ चाहे वैसा रूप साथ बना लेता है। जब इसमें होता है तो यहाँ अपना शिव रूप बना लेता है रुद्र जैसा, और जब ब्रह्मा के लोक में होता है ऊपर इसने 3 स्थान बना रखे, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। जब ये सतोगुण में, ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है और ये दूसरा ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसने आपने ये 3 स्थान 3 कोठी बना रखी है, या ऐसे अश्लील चित्र समझो लगा रखे हैं, या मान लीजिए ये ऐसा गुण भरकर यहाँ पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है, इस पार्वती के प्रकृति देवी को साथ रखकर सावित्री रूप में, और यहाँ अपना शंकर रूप बनाकर और प्रकृति देवी को साथ रखता है। यहाँ पर जिस पुत्र की उत्पत्ति होती है उसका नाम रुद्र रख देता है, शंकर रखता है, जिसको ये मृत्युंजय बतावे। ये तो दासवान है, आप स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर ये काल ही सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रख देता है। और ये माया का लोक, ये बहुत लंबा चौड़ा है, ये लगभग
1/3 भाग में स्वयं ही है और बाकी में ये एक ब्रह्मांड रहता है। इसी के अंदर ये परमेश्वर कबीर साहब रहते हैं, अन्य रूप बनाकर। यहाँ सतगुरु का लोग कहते हैं इसको, और ये दूसरे रूप में रहते हैं, इस रूप में नहीं है, क्योंकि हम इनका यही चित्र जानते हैं इसलिए ये बनाना पड़ा। जैसे राजदूत भवन हुआ करते हैं सभी देशों में, सभी देशों के, ये एक ब्रह्मांड है। अब देखिएगा फिर दोबारा, अभी तक इन महापुरुषों ने यही तक का ज्ञान बताया है, ये भी पूरा नहीं है, अधूरा हो गया। पहले तो ऋषियों ने सही बताया, अब कलियुगी ऋषियों ने इतना भी ज्ञान नहीं रहा, ना इनकी समाधि लगी, ना इनका साधना सही बनी, तो इन्होंने सब ये निराकार बता दिया, ऊपर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नहीं है। अब ये एक ब्रह्मांड का चित्र आपको दिखाया। इस ब्रह्म के, इस काल के 21 ब्रह्मांड है ये पूरा का पूरा एक ये काल लोक कहलाता है। ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक। ये अब नीचे देखिए, ये पूरा क्षेत्र ये काल भगवान का ब्रह्म का है। 21 ब्रह्मांड है ये ऐसे ऐसे, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। जो ये पांच जो ब्रह्मांड एक ही जगह नजर आ रहे हैं, ये एक महाब्रह्मांड बनाकर इसने ऐसे इनका बांटा हुआ है, इनको विभाजित किया हुआ है अपने ब्रह्मांड को, पूरे लोक को। ये एक महाब्रह्मांड, ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड बनाए हैं। इस एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांड हैं जो अभी आपने ऊपर देखा, अलग से देखा था, वो तो अब समझो ये है। ऐसे ऐसे ये 5 एक महाब्रह्मांड में है। ऐसे कुल मिला के ये 20 ब्रह्मांड हुए, और 21वें ब्रह्मांड को ये सारा एक 21वां ब्रह्मांड है। ये सारा ऐसे एलिपिकल बनेगा ये, लेकिन यह स्थान भाव से और केवल समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है। ये काल इससे बाहर भी है, इन सब को काबू करके और इनसे बाहर भी रहता है। ये सतलोक जाने का रास्ता है, यानी परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर ये काल अपने निज स्थान, अपनी राजधानी, इस ऊपरले एक ब्रह्मांड महाब्रह्मांड को स्वयं लेकर के अलग बना रखी है। इसी में नकली सतलोक बना रखा है, बना हुआ है, और नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक। ये गलत नाम जाप करने वाले महापुरुष, सतलोक की महिमा गाने वाले, अगर अच्छी कमाई हुई पुरानी पीछे की, क्योंकि ये महर्षि हैं, युगों युगों के अच्छे साधक, ब्रह्म साधक रहे हैं, उनको ये काल यहाँ रखे रहता है। ये 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान, और इनको फिर यहाँ संसार में भेजता है अपने नकली संदेशवाहक, गलत मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि इनके पिछले संस्कार बहुत तगड़े होते हैं, प्रभु की तड़फ होती है। ये आते ही फिर घूमते फिरते भ्रमते रहते हैं, कहीं भगवान मिल जाए, कोई साधना मिल जाए, फिर इनको ऐसे ही गलत संतों को टकरवा देता है, और फिर कलयुग में तो इनको सत भक्ति ये करने ही नहीं देगा।